तो कैसे आप तो यार दोस्त आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया था 100 रेसेस पार्ट सेकेंड, जिसके राइटर हैं एल बोर ईस्टर। तो और हम लोगों ने 2 पार्ट में तीसरा पार्ट है, 3 पार्ट में वीडियो ख़त्म करेंगे। और जिसकी कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है और आई बटन में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही डाल दिए हैं। तो ज़रूर से जाके ये आई बटन जो ऊपर आ रही है आपके, उसे ज़रूर से जाके चेक करें और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और चलिए सब्सक्राइब को शुरू करते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैग। अब क्या हुआ, सैटरडे वाले दिन की बात बताई जा रही है कि अब मैडी ने उसको जो आफ्टरनून था वो पैगी के साथ अपना आफ्टरनून सैटरडे को पैगी के साथ बिताया था। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की। अब वो क्या कर रहे थे उस दोपहर में, वो लेटर लिख रहे थे वांडा पेट्रॉन्स्की के लिए। अब वो लेटर क्या हो सकता है, एक सॉरी लेटर ही होगा वांडा के लिए। एक सॉरी लेटर ही होगा। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट हर कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा हैड वॉन। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सॉरी लेटर भी होगा। अभी आगे जब लेटर आएगा तब उसे आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा। अभी अगले पेज में ही है लेटर, उसे देख लीजिएगा। खैर पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था और जिसमें कि बताया गया है कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और वांडा को बताने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं वो लोग। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। वो ये बता रहे थे कि अभी देखिए, अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक सॉरी लेटर होगा और फिर इसमें बताया कि वो सिर्फ फ्रेंडली लेटर था, ठीक। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी ड्राइंग बढ़िया थी। अभी सब आगे लेटर आएगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी ड्राइंग्स जो थी बहुत ही प्रिटी लगी और बहुत प्रिटी उसकी ड्राइंग थी। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. अब यहाँ पे ये अब देखिए एक और नई बात सामने आई। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि उससे पूछ रहे हैं क्या तुम जहाँ नई जगह रहने गई हो क्या वो तुम्हें अच्छी लग रही है और तुम्हें अपनी नई टीचर अच्छी लग रही हैं। दे हैड मीन टू से देवर सॉरी। अब देखिए मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था सॉरी लेटर, तो हाँ वो अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ वो सॉरी लेटर भी था। तो मेरा यहाँ से मतलब सही बात मैंने आपको बताई थी, आप विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आएंगे देखते हैं। बट इट एंडेड अप विद दियर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। अब यहाँ पे उनके फ्रेंडली लेटर की बात हुई है कि वो जो लेटर उन्होंने जब ख़त्म करा था तो वो फ्रेंडली लेटर के रूप में ख़त्म करा था। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट ऑफ एक्स ऑफ लव। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का है। यहाँ पे बताया है, अब वो लोग तो मतलब एक एक प्रकार से आप सोचिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो लोग वोगिंग हाइट्स छोड़ के जा चुके थे। पेट्रॉन्स की फैमिली वोगिंग हाइट्स जो थी वो छोड़ के जा चुकी थी, ठीक। अब लेकिन अब उन्होंने, यार मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने अगर देखा हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसमें बताया, इन्होंने बताया है कि अब उन्होंने एड्रेस तो वही डाल दिया बोगिंग हाइट्स, लेकिन एनवलप पे लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड कहाँ पे करेगा, तो ये पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा। तो ये थोड़ी बात है समझने वाली। अगर आपको मालूम हो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो खैर आगे पढ़ते हैं। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर। डेज जो थे वो गुजरते गए और कोई भी आंसर वांडा पेट्रोन्स्की हो या पेट्रोन्स्की के फादर से कोई भी रिस्पांस या कोई भी आंसर नहीं आया।
but the letter did not come back. Maybe the banda received it. Maybe the banda had received it. लेकिन लेटर जो था वो वापस भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि बांडा ने रिसीव कर लिया. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. हाँ, ये भी बात है, वो बहुत ही हर्ट हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री थी, तो इसीलिए शायद उसने कोई आंसर ना करा हो. यहाँ पे ये दोनों लोग सोचते हैं. यू कुड नॉट ब्लेम हर. अब हम लोग उसे भाई ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं. अब क्यों करें उसे ब्लेम, जब वो पहले से ही हर्ट हो गई थी, बार बार उसे जो इरिटेट करते थे पैगी. वीक्स वेंट एंड स्टिल वांडा डिडंट आंसर. वीक्स जो थे वो गुजरते गए, एक के जो सप्ताह थे वो गुजरते गए और वांडा की तरफ से अभी भी कोई आंसर नहीं आया. Peggy had begun to forget the whole business and about and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. पैग जो थी वो वांडा के बारे में धीरे धीरे सब बोलने लगी थी, सब वो बोलने लगी थी, और मैडी और रात में उसके बारे में स्पीच लेते हुए सो जाया करती थी. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got. और इस बारे में सोचती थी वो कि वो कैसे अपने आप को बांडा जो थी वो डिफेंड करती थी कि इस बात से कि तुम्हारे पास कितनी कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स इन अ टाइट लाइन the way she didn't before answering, Maddie would cry out stop. अब यहाँ पे बताती है मैडी, सोचती है कि अब जब मैडी अपने लिप्स, जैसे मैंने आपको बताया था जो 100 ड्रेसेस का पार्ट 1, ये जो ऊपर आपकी आई बटन में इस समय जो चल के आ रहा है, ये वाला जो जब हम लोगों ने शुरू करा था चैप्टर, तो उस समय जब बताया कि वो अपने लिप्स को टाइट कर लेती थी और अब कोई भी आंसर ये बताने से पहले कुछ भी नहीं कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ये बताने से पहले वो कुछ भी नहीं कहती थी, तो वो अपने लिप्स को टाइट कर लेती थी. तो वही सोचा मैरी यहाँ पे बताती है कि अब मैं उसे लिप्स टाइट करने से पहले ही मैं वहाँ पे चली जाऊँगी और कह दूँगी चुप, अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा. Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. अब यहाँ पे कहते हैं कि अब जब मैं कह दूँगी चुप, उस समय जब उन लोगों को चुप करा दूँगी, तब वो लोग भी ये सेम फील होंगे जिस प्रकार से मैडी ये सेम फील होती है, वो वांडा सेम्ड फील होती है. नाउ इट वॉज द क्रिसमस टाइम. अब जो था क्रिसमस आने वाला था. एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड में जो थी स्नो ही स्नो थी. सर्दी का मौसम था, बर्फ़ गिर रही थी. क्रिसमस बेल एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्रिसमस की जो बेल्स थी और जो छोटी छोटी ट्रीज थी, और जो क्रिसमस ट्रीज होती हैं ऑब्वियसली, वो क्लासरूम को डेकोरेट कर रही थी. ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज. हॉलीडे के एक दिन पहले the teacher slowed the class and a letter she had received in the morning. टीचर ने क्लास को चुप कराया और एक लेटर जो है वो रिसीव करा. अब आप लोगों के लिए ये देखिए, लेटर जो है नीचे आ गया. अब फ्रेंडली लेटर, सॉरी लेटर, इस सब का आंसर आपको इस लेटर में मिल जाएगा. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. अब यहाँ पे टीचर कहती हैं मिस मैशन, क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है, जो एक गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, छोटी सी आर्टिस्ट थी जिसने की ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था. वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स. और उसने मुझे एक लेटर भेजा है और मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ कि मुझे ये पता चल गया वो कहाँ पे रह रही है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर अ मेडल.
क्यों? अब भाई उन्हें खुशी इसलिए हो रही थी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट का जो मेडल था वो वांडा को इजीली भेज सकती हैं। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं आप लोगों के लिए उसका लेटर पढ़ने जा रही हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इनिशेंटली इंटेंशली। अब क्लास जो थी वो चुपचाप बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट के साथ कि क्या होगा लेटर में, वो देखने के लिए वो बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल बैठ गई थी। डियर मिस मैशन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13। अब वो पूछती है वांडा कि मिस मैसन आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दैट दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। अब मैंने गर्ल्स से कह दीजिएगा कि वो 100 ड्रेसेस जो मैंने बनाई थी वो लोग रख लें। बिकॉज इन माई हाउस आई हैव 100 ड्रेसेस न्यू वन ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब सोचिए जब पैगी ने ये लाइन लिखी होगी तब उसकी क्या फीलिंग होगी। खैर इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये बताया है कि पैगी ने यहाँ पे कहा है कि ये गर्ल्स अब ये मेरी 100 ड्रेसेस रख लें, और जो मेरे पास नया रूम है तो उसमें मेरी नई 100 ड्रेसेस हैं जो कि मेरे क्लोजेट में लाइन से लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी to have the drawing of the green dress with the red trimmings। अब वो क्रिसमस ट्री वाली ड्रेस जो अगर आपको याद नहीं आ रही हो तो आई बटन में देखिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो जाएं जल्दी जाके देखें। और जो दोनों के वो थे जो मैंने आपको बताया था 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में, वो ग्रीन कलर वाली ड्रेस जो कि क्रिसमस ट्री के ऐसी लगती है, वही ड्रेस वही वाली जो जो इस समय आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक उसके ऐसी लगती है। तो वो वाली उन्होंने कहा हाँ पैगी तुम ले जाओ, तो उन्होंने पैगी को वो वाली ड्रेस दे दी। और एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। अब ब्लू वन मैडी को दे दी क्योंकि भाई शायद उसे पता लग गया था कि मैडी जो है रात भर मेरे लिए जागती है और ब्लू ड्रेस याद करती है, तो उसने शायद मैडी को दे दी। To have the blue one. For Christmas, I missed at school, and my teachers does not equalize with you. Merry Christmas to you and every। अब यहाँ पे विश करती है और नीचे लिख दिया योर ट्रोल मांडा पेट्रॉन्स्की। हाउ फनी नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the way home from the school, Mary and Peggy held her drawing very carefully। बहुत ही केयरफुली मैडी और पैगी वो दोनों ड्राइंग्स जो हैं घर की तरफ ले जाती हैं बहुत ही केयरफुली। ऑल द हाउसेस हैड wreaths एंड हॉली इन द विंडो। अब जैसे कि सीज़न था तो ये सब हो रहा था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas tree were stacked and in the window candy peppermint stick and कॉर्नोकोपाइज ये क्या होता है, डेकोरेटिव कंटेनर सो फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे मालूम था, मैंने यहाँ आपके लिए पढ़ दिया। क्या चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्न्योकोपाइज ऑफ द शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस। अब जैसे कि भाई त्यौहार की एक महक की फीलिंग बता रहे हैं यहाँ पे। and light shining everywhere reflected different colors and snow। डिफरेंट कलर्स की स्नो, डिफरेंट कलर्स और स्नो जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज़रूर ज़रूर देखिएगा उस चैप्टर को क्योंकि वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आगे का इसका पार्ट है। तो मैं आपको कल वीडियो आएगा तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए।